एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है, इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझने हैं। जैसे मान लो ये सर्कल है, अब सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो क्या है, क्या तो इस पूरे जो बाउंड्री है ना उसकी लेंथ को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जिसको 2 पाई आर है। उसके बाद जो इसका हाफ पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक कट कर दोगे तो इसकी लेंथ जो होगी वो होगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी, पाई आर होगी। सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी, पाई आर होगी। वैसे ही अगर मैं ऐसे पूरा बताऊं तो ये सेमी सर्कल नहीं है, प्रोट्रैक्टर है। प्रोट्रैक्टर है, तो इसमें और इसमें फर्क है। एक बार और करना है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को सेमी सर्कल बोलेंगे, लेकिन ये बेस भी है इसमें, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी पाई आर और इसकी लेंथ कितनी होगी 2r। तो इसकी अगर मान लो इसके पेरीमीटर बोलूँ तो कितना आ जाएगा, पाई आर प्लस 2r हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। उसके बाद जैसे मान लो सर्कल है, हाफ ये सेमी सर्कल हो गया और एक और हाफ डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट ये बना, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट कहीं पे बनाओ, सिर्फ क्वाड्रेंट ऐसे और बोले कि वो क्वाड्रेंट है, तो उसका एरिया जो हो जाएगा वो होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 होगा। और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो इसका पेरीमीटर देखो, ये पूरी की लेंथ कितनी है 2 पाई आर, तो पूरी की लेंथ को क्या करेंगे, 2 पाई आर को 4 से डिवाइड करेंगे और प्लस क्या करेंगे हम, ये लेंथ आ गया प्लस 2r। अगर ऐसे कोई डायग्राम बना हो और उसमें हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, पेरीमीटर, तो क्या करोगे, इसकी लेंथ हो गई ये प्लस r, तो ये हो जाएगी 2r। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई r बाई 2 डिवाइडेड प्लस 2r, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी पेरीमीटर हो जाएगी इस क्वाड्रेंट की। एक मिनट, इसका एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। ये भी सेमी सर्कल ही है, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। बाकी क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। और पेरीमीटर मैंने इतना कराया है, तो इसका पेरीमीटर भी आ सकता है निकालना और आपका इसका एरिया भी फाइंड करना आ सकता है। अब एक होता है रिंग। रिंग क्या होता है, रिंग के एरिया कैसे निकालते हैं, देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं कि ऐसे सर्कल जिनके सेंटर सेम हो, रेडियस डिफरेंट हो, तो उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। डिफिनीशन राइट कर लो, व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। concentric circle, circle which have same center, circle which have same center but different radii, इन दोनों सर्कल का सेंटर सेम है लेकिन दोनों का रेडियस अलग है, ये स्मॉल आर है और ये पूरा कैपिटल आर है। तो रिंग का मतलब क्या होता है कि इन दोनों सर्कल के बीच का जो एरिया है ना उसको हम रिंग बोलते हैं। ये वाला पार्ट है इसको हम रिंग बोलते हैं। अगर रिंग का इनर बाउंड्री हम निकालें तो क्या होगा, ध्यान से देखो,
रिंग का इनर बाउंड्री का मतलब क्या हो गया कि आपको स्मॉल सर्कल का सरकमफ्रेंस, इनर बाउंड्री लेंथ कितना होगा, इनर बाउंड्री की लेंथ क्या हो गया 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगा, और आउटर बाउंड्री की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा। एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ रिंग जो होगा वो होगा पाई, बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े एरिया माइनस छोटा एरिया, तो पाई कॉमन निकालोगे तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे दिखेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो इसको हम इस कैलकुलेशन में अगर पुट करते हैं तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब एक कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे मान लो कोई व्हील है ना, वो सर्कुलर है, मान लो कोई व्हील है वो सर्कुलर है, और मान लो मैं बोलूं कि 5 किलोमीटर है, ट्रैवल करने के लिए कितना बार वो रोटेट करेगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, हम करना क्या है, इसकी सर्कमफ्रेंस से डिवाइड करेंगे, एक बार कंप्लीट घूमेगा दैट मीन्स उसने अपना सर्कमफ्रेंस कवर करेगा। अगर यहाँ से स्टार्ट करेगा घूमना तो एक बार कंप्लीट, मान लो यहाँ तक आ गया, सेम पॉइंट पी, दोबारा यही पी आ गया, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि इसने एक कंप्लीट राउंड ले लिया। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमेशा राउंड निकालने के लिए डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस गिवन होगा डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस, जो कि क्या है हमारा 2 पाई आर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कितना राउंड उसने व्हील लगाएगा, व्हील जो है कितना चक्कर खाएगा, तो उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर मान लो आर हमारा मीटर में है तो डिस्टेंस भी मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, आर अगर सेंटीमीटर में है तो वो भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, ध्यान रहे। तो नंबर ऑफ राउंड ऐसे निकलता है। कभी कभी ऐसा बोलता है कि जो है एरिया ऑफ सर्कल जो है वो ज्योमेट्रिकली इक्वल है सरकमफ्रेंस के, तो रेडियस क्या होगा, मतलब ज्योमेट्रिकली मतलब न्यूमेरिकली इक्वल है, 2 पाई आर के इक्वल है, तो रेडियस की वैल्यू फाइंड करो। दैट मीन्स हम ऐसे करेंगे, अगर एरिया न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, सरकमफ्रेंस के, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर, यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और एक आर आर भी कैंसिल होगा। देखो पाई उधर जाके डिवाइड होगा ना, ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड होगा, तो पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, और एक आर यहाँ पे आर स्क्वायर है तो एक आर से एक आर कैंसिल कर सकते हैं, तो आर इक्वल टू 2 आ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है किसके, इसके। अब कभी कभी ऐसे आता है कि दो सर्कल है, एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। एक ऐसे सर्कल का रेडियस फाइंड करो, मतलब ऐसे बोल रहा है कि दोनों का जो एरिया है उसका सम जो है वो एक बड़े सर्कल के एरिया के बराबर है, तो बड़े सर्कल का रेडियस निकालो। मतलब कहने का मतलब है कि एक ऐसे सर्कल का हमें रेडियस निकालने हैं जो इन दोनों सर्कल के क्या है, एरिया का सम है। इस केस में करना क्या है, एरिया पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर जो हमें निकालने हैं, और ये पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई R2 स्क्वायर होगा, जितना भी सर्कल होगा वो ऐसे ही कर देंगे। फिर पाई कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू
2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 16 तो 20, तो r इज इक्वल टू रूट अंडर 20, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2√5 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। R2 का यहाँ भी स्क्वायर है। अब देखो इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस हमें समझने हैं। सबसे पहले समझने हैं आर्क क्या होता है, सर्कल की आर्क। तो डिफिनेशन भी राइट कर लो, डिफिनेशन रहेगा ना तो प्रॉपर आपके पास एग्जाम में प्रेजेंट करने का एक मतलब आपके पास नॉलेज रहेगा, तो जितने अच्छे से प्रेजेंट करोगे मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे बोर्ड में। बोर्ड तो ऑल इंडिया से कंपटीशन हो रहा है ना, कोई आपके स्कूल से नहीं, पूरे ऑल इंडिया में आपका बेस्ट आंसर हो सकता है। तो आर्क होता क्या है, जैसे सर्कल है, सर्कल का एक पार्ट जो है ना यहां से यहां तक कट कर दिया, इस लेंथ को हम आर्क बोलते हैं। सर्कल का पार्ट मतलब पार्ट ऑफ द सर्कल, पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। आर्क एक लेंथ होती है। अगर इस ए बी आर्क को हमें रिप्रेजेंट करने तो हम ऐसे लिखते हैं, ए बी और उसके ऊपर कैप लिख देते हैं। यहाँ पे अगर मान लो पी पॉइंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए पी बी आर्क लिख सकते हो, या इसके ऊपर आप ऐसे लिख दोगे तो इसका मतलब होता है आर्क। ये आर्क का सिंबल है। अब ये यहाँ पे मान लो एक पी, यहाँ पे एक क्यू पॉइंट है, तो ये ए पी बी जो आर्क है ये दूसरा जो सर्कल का पार्ट है उससे छोटा है, तो इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। मतलब कोई भी मान लो कोई भी दो पॉइंट आपने प्लॉट यहाँ पे ऐसे पॉइंट ड्रॉ किया, दो पॉइंट कोई भी लिया, ए और बी दो पॉइंट ले लिया, तो वो सर्कल को दो पार्ट में बांट दिया, एक बड़ा वाला पार्ट एक छोटा वाला पार्ट। तो छोटे वाले पार्ट को माइनर आर्क और बड़े वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ए क्यू बी। इस पूरे बड़े वाले के पार्ट को हम मेजर आर्क बोलेंगे। अगर ध्यान से देखो, अगर कोई ऐसा आर्क है जो सर्कल पे कुछ एंगल बना रहा है, सपोज करो थीटा बना रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, तो इस आर्क की लेंथ क्या होगी, तो आर्क इज ए पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। इसका पार्ट होता है, सरकमफ्रेंस का पार्ट होता है। तो हम इसका जो लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, वो क्या होगा, तो लेंथ ऑफ आर्क जो होगा इसकी माइनर की बात हो रही है, जो थीटा है ना उसी के रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो ये होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, क्योंकि हम लेंथ निकाल रहे हैं, सरकमफ्रेंस का पार्ट है, तो इंटू 2 पाई आर लेंथ ऑफ आर्क होगा। तो ये थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है, या 180 से लेस भी है, अगर ये 180 से अगर लेस है, लेस देन 180 है, तो ये माइनर आर्क कहलाएगा। कब माइनर आर्क कहलाएगा, जब 180 से लेस है तो वो माइनर आर्क कहलाएगा, जब 180 से बड़ा हो जाएगा तो वो मेजर आर्क कहलाएगा। अब देखो मेजर आर्क निकालने के दो मेथड है। अगर माइनर आर्क निकाल लिया फिर मेजर आर्क निकालना है तो उसके दो मेथड है। पहला तो मेथड ये है कि सरकमफ्रेंस में से माइनर आर्क माइनस कर दो, क्योंकि ये पार्ट आ चुका है, अब पूरे सरकमफ्रेंस में से माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो सरकमफ्रेंस में से माइनस कर दो माइनर आर्क। दूसरा मेथड ये है कि आप क्या करो, पूरा एंगल ही इसके लिए निकाल लो, तो ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू
2 पाई आर। इस फॉर्मूले से अगर फाइंड करते हो, थीटा मान लो आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो उसके साथ जो आर्क निकालोगे वो माइनर आर्क होगा। अब थीटा को 360 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 300। अगर यहाँ पे 300 यूज करेंगे तो क्या आएगा मेजर आर्क आ जाएगा। तो दो मेथड है। और अगर आपको दे रखा है ऑलरेडी एंगल, ध्यान से देखिए, ऑलरेडी एंगल अगर 200 दे रखा है, थीटा 200 दे रखा है, तो आप जो आर्क निकालोगे वो मेजर आर्क ही होगा, क्योंकि 180 से क्या है बड़ा है। तो यहाँ से क्या निकालोगे मेजर आर्क। पूछेगा अगर 200 एंगल है तो कौन सा आर्क होगा, तो मेजर आर्क होगा। 200/360 इंटू 2 पाई आर, तो यहाँ से मेजर आर्क निकलेगा। फिर माइनर आर्क निकालना है तो 360 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनर आर्क कितना हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। कभी कभी देखो इस फॉर्मूले से में थोड़े से कैलकुलेशन कर देते हैं। यहाँ देखो 2 से 360 कैंसिल हो जाएगा ना। कभी कभी फॉर्मूले में एमसीक्यू में ऐसे भी लिखा होता है θ/180 इंटू पाई आर। तो ये भी आर्क की लेंथ है, 2 से 360 कट चुका है, मतलब इसी फॉर्मूला को कन्वर्ट करके ये भी आया। ये भी लेंथ ऑफ आर्क है, ये भी राइट कर लेना आप लोग। एमसीक्यू में डायरेक्ट आता है, ऐसे ऑप्शन होता है, कंफ्यूजन होती है। ये भी लेंथ ऑफ आर्क ही है, θ/180 इंटू पाई आर। ध्यान से देखो, ये माइनर और मेजर कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, लेंथ ऑफ आर्क का ये फॉर्मूला है मेन। उसके बाद समझने हैं, अगर थीटा 180 से छोटा है तो वो हमेशा माइनर होगा। अगर थीटा 180 के इक्वल होगा तो ये सेमी सर्कल होगा, इसमें कोई माइनर और मेजर नहीं होगा। अगर थीटा 180 से बड़ा होगा तो मेजर आर्क होगा। मेन फॉर्मूला ये माइनर के लिए भी लग सकता है और मेजर के लिए भी लग सकता है। अगर ये माइनर है तो ये फॉर्मूला से क्या निकालोगे मेजर, अगर ये मेजर है तो ये माइनर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर ये मेजर आर्क है तो माइनर आर्क के लिए ये लगा सकते हैं कंसेप्ट। अगर मान लो अगर थीटा 180 से बड़ा है, थीटा 180 से ग्रेटर है, इसका मतलब ऐसे बनेगा चीजें। ये आर्क की लेंथ निकाल रहे हो तो ये आर्क के निकाल रहे हो तो ये मेजर हो जाएगा, मेजर आर्क ये हो जाएगा। फिर ये सिचुएशनल राइट कर लोगे तो और ज्यादा क्लैरिटी होगा। ये ऐसे होगा, मेजर आर्क होगा। फिर माइनर आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी, माइनर आर्क की लेंथ यहाँ पे मेजर राइट करोगे, मेजर आर्क, या डायरेक्ट ये फॉर्मूला से क्या आ जाएगा माइनर आर्क आएगा। ये भी माइनर आर्क का ही फॉर्मूला बनेगा। आर्क एक लेंथ होती है, बस ये समझना है। आर्क और एरिया में कंफ्यूजन होता है तो ध्यान रहे। अब हमें करने हैं सेक्टर। सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सेक्टर पे एज कंपेयर टू आर्क। अब देखो सेक्टर का डेफिनेशन क्या है, इसका वर्ड में भी डेफिनेशन राइट कर लेना आप लोग। सर्कल की कोई भी दो रेडियस बनाओ, उससे जो इनक्लोज्ड एरिया होता है वो हमारा सेक्टर कहलाता है। एरिया enclosed by any two radii is called sector, area enclosed by any two radii is called sector।
अब देखो एरिया ऑफ जो सेक्टर है, यहाँ पे सेक्टर एक एरिया है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में हम जाएं तो ध्यान से देखना, ये क्लोज फिगर होता है, तो इसको हम राइट करते हैं ए ओ बी पी और फिर ए। ये लिखने का तरीका है सेक्टर का, ए से स्टार्ट किया, ओ गया, बी गया, पी गया, फिर ओ, मतलब क्लोज कर दिया पूरा आपने। ये सेक्टर को लिखने का तरीका है। या इधर से भी स्टार्ट करते सकते हो, ए पी बी ओ ए, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और सेक्टर एरिया का पार्ट होता है। सेक्टर एक एरिया का पार्ट होता है, सर्कल के एरिया का पार्ट होता है। जैसे आर्क क्या था? सर्कल के सरकमफ्रेंस का पार्ट था, तो सेक्टर क्या है? सर्कल के एरिया का पार्ट है। एरिया का कुछ फ्रैक्शंस हम बात कर रहे हैं, तो ये सर्कल के एरिया का पार्ट है। इसमें भी सेम चीज है, ध्यान से देखो। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें भी वही है, माइनर और मेजर। अगर थीटा सेम चीज वही है, अगर थीटा मान लो थीटा 180 से लेस है तो इसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे। इस केस में माइनर सेक्टर फाइंड करने के बाद मेजर सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? दो तरीके हैं। एक तो एरिया ऑफ सर्कल में से आप क्या कर दो, पाई आर ए स्क्वायर में से माइनर सेक्टर माइनस कर दो, तो मेजर सेक्टर आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप क्या करो, 360 में से माइनस कर दो एंगल, और उसके बाद सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, तो उससे डायरेक्ट मेजर सेक्टर आएगा। दोनों तरीके से मेजर सेक्टर आएगा। अगर थीटा 180 डिग्री हो तो सेमी सर्कल हो जाएगा, वहाँ पे कोई माइनर और मेजर नहीं होगा, दोनों इक्वल होंगे। सेमी सर्कल जिसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब थीटा 180 से बड़ा होगा तब क्या होगा? थीटा 180 से बड़ा होगा तो उस केस में इस सेक्टर को हम क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर माइनर सेक्टर कैसे निकालेंगे? सेम, या तो आप क्या करो, सर्कल में से मेजर सेक्टर माइनस कर दो, या तो थीटा माइनस कर दो 360 में से, तो डायरेक्ट माइनर सेक्टर आ जाएगा। ऐसे सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 सिचुएशन हो सकता है। अब बिल्कुल नहीं बोलना है। इसके बाद जो कराने जा रहा हूँ सेगमेंट, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है। वो अगर गया दिमाग से सब कुछ गया। फिर अगर एक चीज ध्यान से देखो, अगर मान लो यही चीज ऐसे आ जाए कि कोई अम्ब्रेला ऐसे सर्कुलर है और उसको टोटल बहुत सारे डिविजन्स है, इक्वल डिविजन्स है, 6, मान लो 6 इक्वल डिविजन्स है। कितने हो गए? 5, 1 2 3 4 5 डिविजन्स है, और ये मान लो इक्वल है सारे। तो उस केस में सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? ये 360/5 से डिवाइड कर, जितना पार्ट में बटेगा उतनी क्या हो जाएगा? सेक्टर का एक से 2 से मतलब एक का क्या एंगल आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 72 डिग्री आ जाएगा। और फिर फॉर्मूला सेम लगाओगे, एक सेक्टर का एरिया निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये 10 डिवीजन हो जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा? 360/10 हो जाएगा। उस केस में 36 डिग्री एंगल हो जाएगा।
36 डिग्री एंगल हो जाएगा। क्या ऐसे कुछ भी आ सकता है? कितना वो डिवीजन हो सकता है? डिवीजन इक्वल होना चाहिए। अब हमारा जो कंसेप्ट है वो है सेगमेंट, और ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, सेगमेंट का एरिया निकालना। सबसे पहले सेगमेंट है क्या? तो एक कॉर्ड बना दो और फिर वो एरिया जो इंक्लोज करेगा उसको हम बोलेंगे सेगमेंट। तो एरिया इंक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड द सर्कल, एरिया इंक्लोज्ड बाय chord and the circle. Chord, area enclosed by chord and the circle is called segment. Is called segment. Area enclosed by chord and the circle is called segment. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ भी कैसे पता करेंगे कि वो माइनर आर्क है कि मेजर आर्क है? तो अगर कॉर्ड जो है, ध्यान से देखना, कॉर्ड जो है, जनरली कॉर्ड जो है वो डायमीटर से क्या होता है? डायमीटर से क्या होगा? छोटा ही होगा, है ना? तो जनरली सेगमेंट जो निकालेंगे वो माइनर ही निकलेगा। सेगमेंट कभी भी मेजर नहीं निकलेगा जब तक कोई कॉर्ड के थ्रू जो सेगमेंट बनेगा वो माइनर ही होगा, क्योंकि लार्जेस्ट जो कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर होता है। तो सबसे बड़ा सेगमेंट क्या हो सकता है? आपका सेमी सर्कल हो सकता है इस केस में। लेकिन अगर एंगल के रिस्पेक्ट में बोल दिया जाए, ध्यान से देखो, अगर ये आपका बोल दिया जाए माइनर सेगमेंट है, तो ये बड़ा वाला पार्ट क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट हो जाएगा। मेजर सेगमेंट। तो जो एंगल मान लो गिवन है, ध्यान से देखो, तो यहां पर ये पूरा पार्ट क्या है? सेक्टर है ए। तो ये पूरे सेक्टर में से ये ट्राइंगल माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आता है माइनस, दैट मीन्स ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसी से। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर में तो कोई इशू नहीं आता, मेन इशू आता है ट्राइंगल के एरिया निकालने में। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के अलग अलग मेथड है। ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से देखो, अगर ये सेक्टर है, अगर ये ध्यान से सेक्टर जो है थीटा, अगर ये 180 से बड़ा होगा तो ये सेक्टर क्या होगा? माइनर होगा। उसमें से ट्राइंगल माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा। मेजर का सेगमेंट का एरिया हमेशा निकालने के लिए हमारा क्या आएगा? माइनर आएगा। मेजर सेगमेंट कैसे आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आएगा? बता रहा हूँ मैं, ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे सेक्टर जो है, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सेगमेंट आएगा। तो ये सेगमेंट माइनर है, ये माइनर सेगमेंट है। अब ये पूरा क्या है? मेजर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट हमने सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करके निकालेंगे, और जो मेजर सेगमेंट निकालना होगा उसको हम सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट माइनस करेंगे। सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट निकालेंगे। अब मेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ट्राइंगल के एरिया निकालना। तो उसके लिए 3 डिफरेंट केसेस है, वो मैं करा रहा हूँ।
देखो पहला केस है, केस 1 में थीटा जो है 3 केस में ही पढ़ने हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120, बस। थीटा जो है 360 है। आप लोग ध्यान से देखना, 9th क्लास में भी पढ़े हो। अगर यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा तो क्या होगा? अगर यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा तो ध्यान से देखो, ये भी इक्वल है, ये भी एंगल इक्वल होगा और ASP से ये भी 60-60 आ जाएगा। ये 60 और ये साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस प्लस 2x इज इक्वल टू 180, तो x कितना आ जाएगा? ये भी 60-60 आ जाएगा। हाँ, क्या 60 रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होता है, सर्कल के जितने भी रेडियस हैं इक्वल होंगे, दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो 60 और यहाँ पे एंगल फाइंड करने हैं तो क्या होगा? ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 120 और x होगा 60 डिग्री। इसका मतलब अगर सेंट्रल एंगल हमारा जो है 60 होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा और कोई ट्रायंगल नहीं होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है √3/4 और यहाँ पे साइड की जगह पे रेडियस है तो √3/4 रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो ट्रायंगल का एरिया √3/4 रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसके बाद सेक्टर में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या आ जाएगा? सेगमेंट आ जाएगा। पहला केस ही हो गया। केस 2 में क्या होगा? थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा जब 90 डिग्री होगा तो देखो सिचुएशन चेंज हो जाएगा। ये 90 डिग्री है। उस केस में क्या होगा? थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। देखो इस ट्रायंगल को आप ऐसे करके रखोगे तो समझ में आएगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये हमारा कॉर्ड है, यहाँ 90 डिग्री है। तो हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो क्या आएगा? r इंटू आर। तो एरिया इस केस में 1/2 r स्क्वायर हो जाएगा सीधा। अगर 90 डिग्री सेंट्रल एंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 r स्क्वायर हो जाएगा। और एक शॉर्टकट फार्मूला राइट करो आप लोग। शॉर्टकट फार्मूला सिर्फ एमसीक्यू में अप्लाई करने हैं, चाहे कोई भी ट्रायंगल कितने भी एंगल का बने, ये फार्मूला वैलिड है। 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये शॉर्टकट है। 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा एमसीक्यू में यूज कर सकते हो। अगर 90 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1, तो 1/2 r स्क्वायर। अगर 60 पुट करेंगे तो क्या आएगा? √3/2, तो √3/2 इंटू 1/2 √3/4 r स्क्वायर। हर जगह फॉर्मूला वैलिड है। सर लेकिन ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये ज़्यादा इजी है। अगर 120 आएगा ना तो एक पेज में तो 120 को सोल्व करने में लगता है, तो उस केस में 120 जो होगा ना, ये याद रखना, साइन 120, ये 11th क्लास का कंसेप्ट है लेकिन एमसीक्यू में हेल्प करेगा आपको। साइन 120 साइन 60 के इक्वल होता है, जो कि कितना होता है? √3/2 होता है। ये एमसीक्यू में यूज़ करने ये कंसेप्ट। अगर मान लो आपको आ गया 120 आ गया तो सीधा क्या आप ये फॉर्मूला पुट करोगे, एमसीक्यू तुरंत सोल्व हो जाएगा। नहीं तो 120 के लिए अगला जो केस है, 120 के लिए बहुत बड़ा स्टेप होता है इसके लिए। केस 2 में अगर मान लो, केस 3 में हमारा थीटा 120 है, अगर एमसीक्यू आ जाए तो सीधा हम क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे 120 और ये भी √3/2 आएगा और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो 4 मार्क 5 मार्क में आ जाए, फिर हम कैसे करेंगे? 120 को कैसे डील करेंगे उसको समझना है हमें।
तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान से देखो, ये हमारा सेंट्रल एंगल है और ये रेडियस 32 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल है 120 का, और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट सेगमेंट के लिए सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर सीधा निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर segment का थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा 120 है, 120 बाई 360 इंटू पाई और 32 का स्क्वायर। अभी मैं पाई के फॉर्म में भी राइट कर रहा हूँ, लास्ट में मैं पाई की वैल्यू पुट करूँगा। 1024 पाई डिवाइडेड बाई 3, 1024 डिवाइडेड बाई 3। मैंने ना वैदिक मैथ्स का एक सीरीज स्टार्ट किया है, तो आप लोगों के पास टाइम मिले तो वो देख लेना, उससे कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। आगे कंपटीशन वगैरह भी करना होगा तो वो काम आएगा आप लोग को। थीटा बाई 3, ये आगे हमारा किसका एरिया है? ये सेगमेंट का एरिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ध्यान से देखो, अलग से ट्राइंगल का डायग्राम बनाना है। यहाँ पे अलग से ट्राइंगल का डायग्राम बनाना है। ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। अलग से ट्राइंगल का डायग्राम बनाना है, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। अब इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं हमें। इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ऐसे आएगा। ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसको कॉन्ग्रुएंट ले सकते हो आप। अब ध्यान से देखो, ये पूरा 120 था, तो इसका हाफ क्या होगा? 60 60, और ये 60 ये 90, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये क्या हमारा 32 है। इसको नेमिंग भी कर सकते हैं, ए बी ओ, ए ओ बी, और यहाँ पे सी हो गया। इस ट्राइंगल के एरिया निकालने तो हमें क्या चाहिए? ए बी चाहिए और सी डी चाहिए। तो हाफ बेस इंटू हाइट लगेगा इसमें। तो पहले ट्राइंगल में अगर मान लो मैं लगा देता हूँ साइन 30 डिग्री, इसमें एक बार साइन लगाना है, एक बार कॉस लगाना है इस वाले ट्राइंगल में। तो साइन 30 कितना हो जाएगा? अपोजिट साइड क्या है? सी डी है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स बी डी। ये ओ है, सी ओ बाई बी डी। ये 1/2 आ गया। सी ओ हमें चाहिए, हाइट है ट्राइंगल का, और बी डी 32 दे रखा है। तो यहाँ से सी ओ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 32/2 आ जाएगा, जो कि 16 आ गया। हाइट, ट्राइंगल की हाइट हमारी 60 आ गई, 16। अब एक बार हम कॉस लेंगे, cos 30, cos 30 एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड सी बी है और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 32 है। तो ये √3/2 होता है ना, इज इक्वल टू सी बी बाई 32। यहाँ से सी बी की लेंथ निकालोगे तो क्या होगा? 32√3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 16√3 आ गया। सेगमेंट का ड्राइंग किया, सेगमेंट अभी फाइन कहाँ करा मैंने? अभी ट्रायंगल के एरिया निकालिए। एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये CB की लेंथ आ गई, हमें चाहिए पूरा बेस, AB की लेंथ चाहिए, तो इसको डबल करेंगे हमें यहाँ पे। तो हमारा AB की लेंथ कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ CB, तो ये 32√3 आ गया।
अब हम डिफाइन करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइन करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ, इसका बेस क्या है ए बी और इसका हाइट क्या है सी ओ, तो ए बी इंटू सी ओ, तो ये हो जाएगा 1/2। ए बी हो गया हमारा 32√3 और सी यू कितना आ गया, सी यू हमारा 16 निकल चुका है, ये कैंसिल होगा और ये हो गया 256√3। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में √3 की वैल्यू अगर गिवन है तो पुट कर देना है, नहीं गिवन है तो उसी फॉर्मेट में हमें आंसर निकालना होता है। अब दोनों एरिया आ गया है, आप सीधा क्या कर सकते हो, दोनों को माइनस कर सकते हो, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट 1024 पाई डिवाइडेड बाई 3 माइनस 256√3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर राइट कर सकते हो। पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अगर गिवन है तो 22/7, अगर पाई की वैल्यू गिवन है तो 22/7 पुट कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो इतना लिख के आ जाओगे तो आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा आपका। अगर पाई की वैल्यू प्रॉपर गिवन है कि 22/7 है या 3.14 है तो उसको पुट करके पूरा सिंप्लीफाई करो, नहीं तो इस फॉर्मेट में भी हम आंसर छोड़ सकते हैं, हमारा 1 मार्क या आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा। ये है सेगमेंट। अगर मान लो आपको सीधा आ जाता और सीधा अगर एमसीक्यू में आता तो हम कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते, सर एक सेकंड। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला था, 1/2 r² साइन थीटा, तो साइन 120 होता तो 1/2 इंटू 32 इंटू 32 इंटू साइन 120, अभी मैंने बताया था √3/2, तो ये कैंसिल हो गया, 16 सेम एरिया आ गया ना, इतना बड़ा करा आपने, सेम एरिया आ गया 256√3। ये एमसीक्यू में बहुत हेल्पफुल होगा, अगर बाय चांस 120 डिग्री एंगल आ गया तो आप उतना बड़ा थोड़ी करोगे एमसीक्यू के लिए, अब सीधा ये फॉर्मूला यूज करोगे। ये क्या एरिया आ गया था, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया था, और ये क्या एरिया आ गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर माइनस ट्राइंगल ही क्या आएगा, सेगमेंट का एरिया आएगा, इसमें माइनस कर देंगे सेक्टर माइनस ट्राइंगल, ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा।